एक 4G फोन है जिसका नाम है AI प्लस पल्स और दूसरा 5G फोन है जिसका नाम है AI प्लस नोवा 5G। बॉक्स में वैसे चार्जर भी है, 10 वोल्ट का स्टैंडर्ड चार्जर है, ट्रांसपेरेंट कवर भी है। पहली बार जब बॉक्स आया था फोन दिखने में वैसे मुझे अच्छा लगा। ये भी एंड्रॉइड फोन है जिसकी UI में थोड़े ट्वीक किए गए हैं। हाँ, वो अलग बात है, आपको ये दोनों फोन की UI थोड़ी मैच करती हुई दिखेगी कहीं कहीं। जैसे कंट्रोल सेंटर देख लीजिए आप, Realme UI जैसा दिखेगा। ऐप ड्रॉअर भी काफी हद तक वैसे दिखेगा, कलर OS या Realme UI उनसे आप कह सकते हैं। और तो और अगर आप सेटिंग में जाते हैं इसे देख लीजिए, या फिर अगर आप अबाउट सेक्शन में जाते हैं जहां पे ये डिटेल है, नेक्स्ट क्यू लिखा हुआ है, या फिर जो प्रोसेसर, बैटरी, रैम, कैमरा, डिस्प्ले, मॉडल, ये सब डिटेल है, ये आपको उसी से मैच करता हुआ दिखेगा। ये जो ऐप है अपने आप में, ये ऐप पहले तो एक चाइनीज एप्लीकेशन है। ये जो मैंने अलग अलग ऐप दिखाए, चांसेस है ये जो रोम है ये भी चाइना की ही बेस्ड तैयार करवाई गई है, क्योंकि मैं चीजें चेक कर रहा था वहां पे, डिटेल चेक करने के बाद चीजें ऐसी निकल के आ रही थी। और ये जो एप्लीकेशन है जानते किसने रेडी किया है? ये है बाय स्प्रोकॉम। अब स्प्रोकॉम कौन है? ये चाइना बेस्ड कंपनी है और ये कुछ बजट फोन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करता है। तो चांसेस है 4-5,000, 6,000, 7,000 के फोन अगर आप मार्केट में देखेंगे उनके लिए भी ये काम करता है। लेकिन वो लोग ऐसे आके लंबी लंबी बातें नहीं कर रहे हैं, जो इनकी मार्केटिंग मेन मुद्दा है। आपने अगर इनकी पॉलिसी पढ़ेंगे और इसका जो डिटेल देखते हैं उसके हिसाब से हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, वेरी हाई स्कोप है। अब डाटा कलेक्ट तो सारे ही करते हैं, एप्लीकेशन कोई भी कर सकते हैं, बट जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो वीक है, क्योंकि कब तक ये डाटा स्टोर किया जाएगा इसके बारे में मेंशन नहीं है, या फिर ये डाटा इंक्रिप्टेड नहीं है। इंक्रिप्टेड मतलब सेफ रखना, वो यहाँ पे नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस बेस पे इसने कहा ट्रस्ट लेवल काफी लो, रिस्की हो सकता है। जो लोग ऐसे यूजर हैं जिनका फोन में प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट डाटा के हिसाब से, भाई इंडियन लॉ के बारे में कोई अलग से मेंशन नहीं है, तो चांसेस है भाई चाइनीज लॉ को ही फॉलो करेगा, बिकॉज कंपनी वहां की है। चाइनीज कंपनी भी इंडिया में ऑपरेट करके चाहे तो इंडियन लॉज को फॉलो कर सकती है प्रॉपर तरीके से, पर यहाँ पे इंक्रिप्शन का ना होना, इंडियन गवर्नमेंट लॉज का एक्जैक्टली मेंशन ना होना, और प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट होना, वो भी विदाउट नोटिस। प्राइवेसी पॉलिसी कोई भी कभी भी अपडेट कर सकता है, बड़े ब्रांड्स भी करते हैं, लेकिन आपसे बीच में पॉपअप करके एग्री करवाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन में एकदम से आ जाता है टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करो, क्योंकि उसमें अपडेट हो जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो लायबिलिटी हमारे डाटा का, ट्रांसपेरेंसी या फिर यूजर कंट्रोल रिस्क टाइप है, तो ट्रस्ट लेवल इस पे इतना बनता नहीं है इसी सब चीजों की वजह से।